को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र कीजिए। बेटी मेरा एक मिनट की ध्यान करो, बस ये हो गया बेटी बस। हम लोग बड़े आदर भाव सत्कार पूर्वक श्री गीता जी में प्रवेश किए हुए एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। विषय हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही तो हम आ रहे हैं और उनकी प्रेरणा से ही तो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप केवल एकाग्रता बनाए रखिएगा बस, क्योंकि भगवान की जो वाणी सुनी जाएगी एकाग्रता में वो हमारे अपनी बन जाती है। मन जरा इधर उधर हो तो फिर वो अपनी बात बनती नहीं। आप पूरा 1 घंटा मेरे से आज का ले लिया करो, दिन बहुत छोटे हैं, दूर से ही आशीर्वाद ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी पूरी इच्छा है कि मैं 1 मिनट भी आपका ध्यान होकर दूं, बड़ी कुर्बानी करके आप आते हो। लीजिएगा गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग अनुरोध किया है मेरे भगवान ने। आपने अपने शास्त्रों का भक्ति योग का ढंग शैली स्टाइल आपने प्रकार की, तो गीता का भक्ति योग तो बस लाजवाब। तो आइएगा, भक्ति कहाँ जा रही है? हम 12वें अध्याय में रुके हुए हैं। 12वें अध्याय को फिर जरा इसी प्रसंग के अनुसार समझने की चेष्टा कर रहे हैं। वो आपने पहले खूब सुना, एक एक गुण का सार आपने लिया, एक एक गुण का जूस आपके अंतःकरण में रखने की चेष्टा की गई है। अब क्या है, गीता जी के अंदर जो वर्णन किया गया है प्रेम का, ये बड़ा निराला वर्णन है। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, में दूसरी बार कह रहा हूं, सज्जनों तो आप तो एकाग्र रहते ही हैं, जरा एकाग्र। अब भगवान ने एक बात पर बहुत जोर दिया है, जो गीता का प्रेम है। एकाग्र हो जाओ, गीता की जो भक्ति है, गीता की जो एकाग्रता है, हाँ जरा सोचो तो सही, आप मुद्दे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, भक्ति की फाउंडेशन क्या है गीता के अनुसार? भक्ति की आधारशिला क्या है? भक्ति की बुनियाद क्या है? भक्ति की फाउंडेशन क्या है गीता के अनुसार? लगाइए अपना दिमाग। गीता के अनुसार भक्ति की बुनियाद, भक्ति की आधारशिला, जैसे हम अपने मकान बनाते हैं तो पहले खूब गहरी खुदाई हो करके उसकी बुनियाद भरी जाती है, और तेज मिसालों से, क्योंकि उसी आधार पर जो ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर खड़ी होनी है। हाँ, पर गीता की आधारशिला क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया काके ने। अविचल श्रद्धा, याद रखना, अविचल श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ, ये बिल्कुल ना भूलना। जो विषय हमारा चल रहा है उसकी आधारशिला भी हम जाने, किस आधार पर भक्ति टिकती है। ये जैसे किस बुनियाद पर मकान टिकता है, तो भक्ति रूपी इमारत की बुनियाद श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, अडिग श्रद्धा, समझ लो, अडिग अविचल है। मन में रखो जरा ये बात, मैं आगे बढ़ू तो भगवान कृष्ण ने श्रद्धा पर बहुत ही जोर दिया है। आज हम इसी प्रसंग को विस्तार पूर्वक लेने जा रहे हैं। अगर मैं 1 घंटे में इंसाफ कर दूं तो भक्ति की आधारशिला श्रद्धा है। उर्दू वाले को बोलेंगे ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन से आगे निकलो, ऐनुल यकीन। अच्छा, कई जगह मेरे हमारे कृष्ण भगवान जी ने इस पर जोर दिया है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, श्रद्धा पर। ज्ञान को लिया तो भगवान ने कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कर्म योग को लिया तो भगवान ने इसी को श्रद्धा बनाया कि जो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरे पर यकीन रखते हैं। भक्ति को तो पूर्वापन इसीलिए कह दिया। अभी ये मेरे सामने जो श्लोक है वो इसी 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो करती है कायम जी अमृत धर्म, आगे कहा यकीन से यानी श्रद्धा से रखते हैं तीनों को गर्म। जिनके अंदर गरमाइश है श्रद्धा की, जिनके अंदर गरमाइश है भगवान के विश्वास की, और अब मैं इस पर प्रकाश डालूं और आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। और भगवान करे जैसे प्रभु चाहते हैं श्रद्धा, वही श्रद्धा हमारे अंदर भी आ जाए। श्रद्धा विश्वास से शुरू होती है, पहले श्रद्धा नहीं होती, पहले विश्वास।
जिसको आप अंग्रेजी में बिलीफ कहेंगे, बिलीफ, उर्दू में आप यकीन कहेंगे। यार क्यों ऐसी बातें करता है, मुझे तेरे पे यकीन है। शाबाश। अरे तुझे क्या हो गया? मुझे तेरे पे पूरा यकीन है। या बोलते हैं भरोसा है। हाँ, पहले बिलीफ होता है। बिलीफ। दुनिया में जितनी भी हलचल मच रही है, आना जाना, लेना देना, व्यवहार, रस्म रिवाज, रिश्ते नाते, दोस्ती, यारी, आपका पति पत्नी का प्यार, ये जितने भी आप ले रहे हैं सिर्फ श्रद्धा के आधार पर, नहीं, विश्वास के आधार पर। बिलीफ के ऊपर करोड़ों रुपए की बिजनेस चलते हैं। करोड़ों रुपए का कारोबार इसी विश्वास पे चलता। फिर मैं विश्वास कह रहा हूं, करोड़ों रुपए का। अरे 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 मेरी बात तो सुन। तो अपनी जिंदगी भर की लंबी छलांग लगा देती है इसी विश्वास पर। क्या पता अगले घराने में तूने कैसा जाना है और क्या घराना। एक अपने घराने से निकल कर भगवान ने क्या ये प्रथा चलाई है, क्या ये परिपाटी चल रही है। शुरू से जब सृष्टि बनाई भगवान ने अनादिकाल से, जैसे तुलसी का पौधा होता है, बेचारा लगता कहीं है और उगता कहीं जाके है। जरा देखिए ना, आप कहाँ पैदा होती हैं, कहाँ लाड़ पार लेती हैं, कितना सुंदर आप शरीर बनाती हैं, बुद्धि बनाती हैं, और प्राय घरों में जाकर उनसे बसाती हैं दूसरे घरों के साथ विश्वास के ऊपर। बड़ी लंबी शानदार नहीं, खतरनाक छलांग है। हाँ, ये जो आप शादी करते पता ही लड़की कैसी आ रही है, लेकिन विश्वास। वो तो ब्राह्मण आजकल लगभग न रहे जो त्रिकालदर्शी थे और बता देते थे राजन नहीं, आपके अनुकूल नहीं है। आजकल तो कुछ भी नहीं, आजकल तो मत मारी गई हमारी और सिर्फ बारी रूप में देख लेती है, कितनी पढ़ी है, कितना कमाती है, कदमुख कितना, बस उसके अंदर क्या बीत रही है हमने विश्वास कर लिया। लेकिन ये कॉलेज में दाखिल होते हैं विश्वास के ऊपर, पास होंगे या नहीं कुछ भी नहीं। गाड़ी पर रिस्क ले रहे हैं, क्या पता अगर लाइन गिरी पड़ी हो, लाइन खराब हो, बरसात में लाइन उड़ जाती है, लेकिन हम विश्वास है अपनी जिंदगी को खतरे में डालती है। आए दिन जहाजों की टकरें हो रही है, लेकिन विश्वास पर हम फौरन जा रहे हैं। क्या होगा रास्ते में भगवान जाने। पिछले दिनों तो हिंदुस्तान के कई एक मंथनों की मत मारी हुई थी, जो बीच में बम रख देते थे और सारा जहाज ही गर्क कर देते थे। इतना विस्फोट होता था। सारी विश्वास के ऊपर है, सारा जीवन विश्वास पर है। आपके भाग अच्छे, आपको तहे दिल से मुबारक देता हूं, आपने विश्वास उस पे किया है जिसको आंखों से देखा नहीं है। ये एक निराला विश्वास है। बाकी दुनिया में विश्वास, पिताजी कहते हैं चाचा तजर्बेकार होता है, वो कह देता है, बड़ी बहन तजर्बाकार है, उससे शादी किया, वो आपको समझा देती है, चल मैं तुझे ले जाती हूँ अपने देवर के साथ, ब्याह देती है। विश्वास का नेक है, अच्छा है, तुमने मैं तुझे धोखा दे दे रही, मैं तुझे सभी इत्यादि आपको विश्वास करता है। लेकिन इधर तो देखिए भगवान की श्रद्धा, जिसको देखा नहीं, केवल सुना है या शास्त्रों से पढ़ा है। ऐसी ये निराली बात है। महापुरुषों का कहना एकदम कांप उठता है। महापुरुषों कहती है बिना देखे न होए प्रीति, जब तक देखा ना जाए, व्यवहार ना किया जाए, सजनों देवियों प्यार होता ही नहीं। अगर आपने गलती से कहीं किसी के साथ प्यार कर लिया शादी से पहले, तो नहीं किया तो बड़ा अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। अगर नहीं किया तो, अगर किया तो सिर्फ विश्वास देख के, बातचीत करके, टाइम लेके व्यवहार मिलती है। खानदान अच्छा है, पढ़ा हुआ है, मेरे साथ उसकी जोड़ी फमेगी इत्यादि। बिना देखे न होए प्रीति, बिना प्रीति न होए प्रतीति। वाह रे गुसाई जी, ये गुसाई जी का नाम शब्द आते हैं। तो बिना देखे प्रेम नहीं होता, और जब तक मेल मिलाप न किया जाए तब तक एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं लगता। कहावत आपने नहीं सुनी अपने देश के अंदर, एक आगर में देवी हो, क्या वहां पे जानिए या राह पे जानिए। किसी राह में बड़ी सी कहावत है, किसी के राह पे चलोगे तो पता लगेगा ये सड़क कैसी है या पगडंडी कैसी है। किसी के साथ वहां पड़ेगा तो पता लगेगा ना प्राय माँ का पुत्र कैसा है या प्राय माँ की धी कैसी है। वो बड़ी सी कहावत हो, सजनो ओ देवियो, वहां पे जानिए या राह पे जानिए। राह पे जा तो लग रहे ना पता, और किसी के साथ रब करे ना वहां पड़े, तभी पता लगता है कि दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। नजदीक गए तो कान खाने रे बाबा, ये दूर के ढोल सुहाने। हाय, तो फिर भी कितना विश्वास चलता है दुनिया में। आपका विश्वास तो परमात्मा के साथ है, कभी फेल हो गए या गुसाई जी चुप हो गए कि बिना देखने प्रति भगवान के साथ जो हमारी भक्ति चलती है, ये तो सिर्फ अनुभवी महापुरुषों पर विश्वास किया, शास्त्रों पर विश्वास किया। देखा तो भगवान को देखा तो नहीं। आहा, ऐ मेरे दोस्त, हम उसको चाहते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं है। हालांकि ये कंट्राडिक्शन है, ये बच्चे प्रश्न विरोधी बात है। उसको चाहते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं है, तो चाहना तो होता ही नहीं।
जिसको आंखों से न देखा हो, मेल मिलाप न किया हो, व्यवहार न किया हो, आपस में थॉट एक्सचेंज न किए हो, इट इज नेवर, इट नॉट पॉसिबल कि हमारे में प्रेम हो जाए आपस में, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम होता भी तब है जब अपने विचार का विनिमय हो, व्यवहार किया जाए। लेकिन भगवान भक्ति का जो आधार है वो विश्वास है। सूरदास जी ने ऐसे कहा है और इन्हें अनुभव करके कहा होगा विश्वास। संत श्रोमणी गोसाई जी ने ऐसा कहा है और अनुभव करके कहा होगा। इनका अनुभूत सत्य है, एक शब्द मेरे सुनो हिंदी का, अनुभूत, अनुभव करके सत्य मैंने सच्चाई, अनुभूत सत्य। शास्त्र में सारे सत्य ही है, शास्त्र जो भी अपने ऋषि बना गए हैं उन्होंने उनको सारा सत्य बयान किया। लेकिन कोई कोई महापुरुष होता है जो शास्त्रों के अनुसार तप करके अनुभव करे, उस अनुभव किए हुए सत्य को बोलते हैं अनुभूत। नाम में छोटी की मात्रा, भाव में बड़ी की मात्रा, अनुभूत सत्य, बड़ा प्यारा शब्द है। दैट विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज द ट्रुथ, दैट विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सपीरियंस कर लिया गया इन डीप मेडिटेशन, इन कंसंट्रेशन, उसको बोलेंगे अनुभूत सत्य है। भाई ये सत्य है, हाँ तेरा अनुभव है ना? भाई अनुभव तो है नहीं, शास्त्रों पर मुझे पूरा यकीन है। तो अनुभूत सत्य वाले महापुरुष तो इस हिंदुस्तान में रब जाने क्यों ये धर्मभूमि या बहुत थोड़े रह गए। जिनका अनुभूत सत्य हो जरा फॉलो करना, जिनका अब और उनको आसान करो, निजी अनुभव, ओए मेरे रब्बा, निजी अनुभव, निजी मैंने अपना जाती तजर्बा, ओए मेरे रब्बा, उर्दू वाले बोलेंगे जाती तजर्बा, निजी अनुभव। ऐसे महात्मा हिंदुस्तान में बहुत थोड़े, बच्चे बहुत थोड़े। उपदेश देने वाले बतेरे मिल जाएंगे, पर उपदेश कुशल, ये गोसाई जी ने ठंडी आ भरी रामायण में, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुते मिल जाएंगे। निज आचरी ते जन न घनेरे, जो अनुभव करके बोलेंगे वो हिंदुस्तान में जीव थोड़े नजर आएंगे। पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देने वाले कुशल बहुतेरे, बड़े एक्सपर्ट है दूसरे को उपदेश देने में। और अगर उनके चरणों में सिर झुका कर पूछा जाए ये जो आप बोल रहे हैं आपका अनुभव है, बस वही वो चुप हो जाएगा। निज आचरी, जो अपने आचरण में ले आए, तो जन न घनेरे, ऐसे जन घनेरे मैंने बहुत नहीं मिलेंगे आपको। हाय क्या ताना लगा गोसाई जी का। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश में बड़े कुशल होंगे, दे आर वेरी एक्सपर्ट सो फार प्रीचिंग इज कंसर्न्ड। दूसरे को प्रीच करना में बतेरे मिल जाएंगे। और अगर हम प्रश्न करें जो कुछ आप फरमा रहे गए, आपका अपना अनुभव है ना? भी मेरा कोई अनुभव नहीं। निज आचरित जन न घनेरे, ऐसे घनेरे नहीं मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे जो अनुभूत सत्य बोले, अनुभूत सत्य का को बोले। तो वो तो रहे थोड़े। अब हमें क्या हो रहा है? आप भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, सिर्फ विश्वास। भक्ति का आधार क्या है? विश्वास। एकाग्र है ना मेरी देवियों, मेरे सजनों। आपको बड़ी मीठी मीठी और बहुत कल्याणकारी बातें अपनी गीता के सुनाने जा रहा हूं। भक्ति का आधार विश्वास है, भक्ति का आधार, भक्ति की फाउंडेशन विश्वास है। जो गीता जी में लिखा है ये पूर्ण रूपेण सत्य है। अब मैं इसी शास्त्र पर रहूंगा, अब मैं बाकी शास्त्रों के हवाले नहीं दूंगा और न मैं बोलूंगा उनके बारे में। जो भगवान जी ने मुझे और आपको कल्याण के लिए दिया है, हम उसी पर चर्चा चलाने जा रहे हैं। गीता पर हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये किसी संत की वाणी नहीं, महापुरुष की वाणी नहीं, किसी देवी देवता की वाणी नहीं, किसी ऋषि की वाणी नहीं, ये भगवान जी की वाणी है। जहाँ बात बात में आता है ऋषि के से कुछ मुस्कराने लगे, जो उर्फा के मोती लुटाने लगे। जगह जगह श्री भगवानुवाद, जगह जगह आपको मिलेगा भगवानुवाद है, जब देववाद नहीं है, ब्रह्मवाद नहीं है। वो मेरे रब्बा है तो देवीवाद नहीं है, यहाँ पर इंद्रवाद नहीं है, क्या है? भगवानुवाद। मेरे और आपके अहोभाग्य ऐसा शास्त्र हाथ में लगा है जहाँ श्री भगवानुवाद होता। बाकी शास्त्र में क्या होगा? संतवाद, गुरुदेववाद, गुरुवाद। आप सारे शास्त्र निकालो, आपको ये नजर आएगा, गुरुवाद, संतवाद। और फिर एक बड़े गौरव की बात, हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक सिर्फ यही एक महाशास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है। कभी सुना कि आपने किसी और शास्त्र की जयंती मनाई जाती है? कभी रामायण जयंती सुनी आपने? कभी किसी पुराण की जयंती सुनी? गीता जयंती इतना छोटी का शास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से, बड़े गौरव के साथ, जिसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। काश के निकालने वाले और आदर देने वाले अपनाने वाले भी बन जाए। अपनाते नहीं है, सिर्फ बारी रूप में शोरगुल मचा लेंगे, अपनाएंगे नहीं। तो देखिए हमें अपनी गीता जी पर जो भगवान की श्री मुख से निकली है, हमें गंगा जी से कोई मतलब नहीं।
जो करना चाहती है तरे गंगा जी से। और हमको महाराज जी के श्रीमुख से निकली हुई जो है उच्च कोटि की कल्याणकारिणी वाणी से तर जाएगी, कोई शक्ति कोई जरा भर भी शक नहीं, हम इनकी वाणी से तर जाएंगे। क्योंकि गंगा तो भगवान की श्री चरणों से निकली है और गीता तो भगवान के श्री मुख का प्रसाद है। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि मुख की महिमा चरणों से कई गुना अधिक होती है। मुख की महिमा कई गुना चरणों से अधिक मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो हम इस जन्म में उनकी पुजारी बने हैं। तो जो कुछ भगवान जी कह रही है, मैं भगवान कह रहा हूं, हमें पूरा विश्वास है, हमारे पास और कोई शब्द ही नहीं है। जिसको नहीं विश्वास वो अपने को थप्पड़ मारा करे सवेरे उठते ही, कहते हैं भगवान पर विश्वास नहीं, शेर ये तो नारायण है। नारायण के श्रीमुख से निकली है हमारे कल्याण के लिए वाणी। भगवान ने क्यों आपके श्रीमुख से निकाली? हमारे दुखों की जड़ें काटे। ये ना कहना दुख भगाने के लिए, गलत। ये कभी ना कहना, मैं विशेष जोर देकर कह रहा हूं, अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं। गीता क्यों भगवान ने सुनाई? हमारे दुखों को काटे, गलत। मेरा वस्त्र में थप्पड़ लगा दूंगा, आप सुनो, गीता दुख भगाने के लिए, गलत। तो मानो मैं क्या बोलूं? दुख की जड़ें काटने के लिए। देखो सर ध्यान से, हमारे ऋषि ये कह रही हैं, तो अप्रूट सिर्फ दुखों को भगाने के लिए नहीं, जड़ें काट तक दोबारा ना आ जाए। कितना अंतर है, दुख भगाने के लिए नहीं, दुखों की जड़ें काटने के लिए। तो अप्रूट ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज एंड एफ्लिक्शंस, प्रॉब्लम डिफिकल्टीज एंड एफ्लिक्शन, अप्रूट करना, उन्मूलन करना। अच्छा, फिर ही नहीं, फिर आएगा नहीं दुख। मां बाप तो दुखों को दूर करते हैं। हाय रब्बा मेरे, ओए त्रिलोकी में दो ही महापुरुष हैं जो हमारे दुखों को की जड़ें काटती हैं। एक पहुंचे हुए गुरुदेव और एक हमारे नारायण भगवान इष्टदेव। एक गुरुदेव और प्लस क्या बोलूं, इष्टदेव। ये हमारे, और गुरुदेव के मतलब जो पहुंचे हुए, जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी है। स्पष्ट कह रहे हैं देवियों, अनुभवी गुरुदेव और इष्टदेव ये हमारे दुखों की जड़ें काट देंगे। अनुभवी गुरुदेव इस जमाने में भगवान छिपाते जा रहे हैं। उनकी इच्छा ऐसी है ताकि घोर कलयुग बन जाए। अनुभव करके, जिनका अनुभव है, हाय हाय, जिसको मेरे रब ने दूसरे अध्याय में कहा है, क्या 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 क्या, वो है बूदो ना बूद से बाखबर कौन, हकीकत पे रहती है जिनकी नजर, जो तत्वदर्शी है। एक शब्द पकड़ो अपनी भाषा का, तत्वदर्शी। हाय 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 हाय। तो बाबा जी आम जो महात्मा नजर आते हैं संत, ये क्या है? ये ग्रंथदर्शी। ओ मेरे रब्बा, ये केवल क्या है? ग्रंथदर्शी। रब ने क्या कहा? तत्वदर्शी। तो गाओ मेरे परमात्मा, तेरा शब्द कितना अच्छा है। शब्द को चूमने की बेटी, तूने बचेरों को चूमा है, एक बार आपने गीता को भी चूमो। तत्वदर्शी, जिनने तत्काल व तत्व दुनिया में एक ही है भगवान, उनके दर्शी, उनका अनुभव करने वाले। बाकी शास्त्र, बाकी जो महापुरुष नजर आते हैं ग्रंथदर्शी है। ग्रंथ पढ़ लिया है, विश्वास कर लिया, बस। अनुभव नहीं किया, दर्शन नहीं किया। दिल्ली के बारे में आपने सुना है, पर दिल्ली खुद जाके पार्लियामेंट में आप नहीं गए। अच्छा, तो ये तो ग्रंथदर्शी तो महात्मा अकेले मिल जाती है, पर तत्वदर्शी महात्मा कम होती जा रही है। भगवान जी की इच्छा, इसलिए भगवान ने कहा इस बखेड़े में ना पड़ो, ये ग्रंथदर्शी है, ये तत्वदर्शी है। भगवान ने झगड़े खत्म कर दिया, आयु जा रही है, फकत शास्त्र को बना रहे। पहले कहे तो हम अपने शास्त्र विश्वास करो, आयु जा रही है। आपको क्या पता है ये तत्वदर्शी है, ये ग्रंथदर्शी है? और इतने में आयु गुजर जाएगी, क्या फायदा इसका? ये आदर दे रहे हो आप अपने किसी रिश्तेदार को, आप चलिए गाड़ी आ गई, चलिए फर्स्ट क्लास चढ़े, मैं टिकट लाया, चलिए। हाय, आप इतने आदर मान वाले, आप चलो भाई, चलो। मेरा मन संकोच है, पता है कि पहले आप चढ़ो, फिर फिटे मुंह, पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, गाड़ी चलती। और ऐसे नलायक जीव है, इसमें श्रद्धा करो, उसमें श्रद्धा करो, उसमें श्रद्धा करो, आयु खत्म हो गई। आयु है कितनी हमारे पास, फिर आपके पास टाइम कितना है? आप मेरी तरह होल टाइम डिवोटी नहीं है, यूर ओनली पार्ट टाइम डिवोटी। पार्ट टाइम डिवोटी, थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको। हमारे कैसे होते होल टाइम, 24 घंटे रब के लिए थे, और कोई हमें फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई जिम्मेवारी भी नहीं। लेकिन आपके तो बहुत कुछ है, इसलिए आपके पास पार्ट टाइम है। तो पार्ट टाइम अगर इसी में इस पर विश्वास कर, फिर देखा नहीं ठीक नहीं, फिर उस पर विश्वास कर, आयु गई। जैसे उसमें कुछ करे थे, गाड़ी पर चढ़ो, गाड़ी पर तूफान में थी, 2 मिनट रुकना था, नहीं पहले आप चढ़ो, नहीं पहले आप चढ़ो, लो, दोनों के दोनों बुद्धू रह गए। वो उसका मुंह देखता है, वो उसका मुंह देखता है। आप चढ़े नहीं ना, पहले आपने चढ़ना था, पहले आपने, लो गाड़ी कहीं निकल। उस पर विश्वास करना सर, आम आप देखेंगे ये बीमारी है, उस पर विश्वास करो तो उस महात्मा के पास जा, उस महात्मा के पास जा। नहीं, ये महात्मा कुछ आम तो आजकल अपनाने वाले नहीं है।
सिर्फ कटाक्ष करने वाले, आलोचना करने वाले कुतर्की बड़े मिल जाएंगे। इस तरह आयु निकल, कुतर्क करना है तो आयु गई। पर तुम शुक्र मनाओ ना कि आपको मैं नहीं मिला, आपको कोई और भगवान का प्यारा नहीं मिला, आपको गीता मिली है। हम लोग तो गीता की व्याख्या करने वाले हैं, गीता की टीका करने वाले हैं, गीता पर प्रवचन देने वाले हैं, गीता पर प्रकाश डालने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ प्रकाश डाला जा रहा है ताकि आप लोग आजकल की पढ़ाई के में इस तरह समझ सके। हम आजकल के ढंग से समझाने की गीता जी को कोशिश कर रहे हैं। आजकल की स्टाइल लेकर के समझाया जाता है, वो हमारे पास है ही। इसको अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने, है तो ऐसा दृष्टांत, पर मेरे पास और कुछ शब्द नहीं उपयुक्त। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है तो पुरानी शराब, लेकिन बोतलें जो आजकल की बनाएगी बड़ी सुंदर ढंग से, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। वाइन उपदेश तो मेरे भगवान का अनादिकाल से चल रहा है, इन न्यू स्टाइल, इन न्यू दृष्टांत, इन न्यू शैली, ताकि आप समझ सके, ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। अच्छा, कम ऑन। इसलिए आप देखिए, आपको भगवान पर पूरा, ये वो हमारे यार हैं, ये वो हमारे माता पिता हैं, ये वो हमारे गुरु हैं जिनको आंखों से देखा नहीं, भले ही आंखों से न देखा हो। पर हमारे व्यास जी फरमाते हैं, गीता को वो समझ पाएगा, गीता को वो समझ सकेगी, क्योंकि मैं बड़े हार्दिक शब्द कह रहा हूं, जिसको आंखों देखा विश्वास है। और मेरा रब्बा, शुरू में तो मैं चौंक गया था, जैसे मानो मेरे पैरों से धरती निकल गई है। गीता को वो समझ पाएगा, भगवान जी उसको समझा देंगे या बुद्धि दे देंगे समझने की, जिसको आंखों देखा विश्वास है। व्यास जी, शक्ति आपने देनी है। गीता को वो समझ पाएगा, सजनों मेरी देवियों, फिर ना कहना मैंने पूरा समझाया ना था, जिसको आंखों देखा विश्वास है। गीता ऐसे सुनो जैसे दो बदू आप भगवान के साथ देख रहे हैं, जैसे ये कोई भगवान का भक्त नहीं बोल रहा, मानो भगवान जी बजाते खुद हम सबके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। ये होता है आंखों देखा विश्वास, कि ये कोई अपनी वाणी थोड़ा बोल रही है, ये कोई अपनी ओर से कुछ थोड़े लून मरचे मिसालों को भिंडियां भर रहा हूं, कोई मिसालें बना रहा हूं कि भिंडियां भर भर के मैं भिंडियां तल रहा हूं। ये तो महाराज जी की वाणी है, भगवान जी बजाते खुद कह रहे, श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच। बार बार गीता में भगवानुवाच हो रहा है, सिर्फ भगवान धृतराष्ट्रवाच एक दो बार हुआ सारा। अर्जुन बात बीते हुए, अर्जुन चोटी का जग्यासु, चोटी का भगत, बार बार भगवानुवाच ही हुआ है ना। तो आंखों देखा विश्वास कर लीजिए। मेरे जैसे को तो ऐसा विश्वास पूरा हो चुका है, मैं सच्चाई से कह रहा हूं व्यास नदी पर। आप देखिए, मैं अपने सफाई दे रहा हूं, आप अपने अंदर गोता मार लो। बेटे, मैं अपने सीने पर गीता रख के कह सकता हूं कि जैसे व्यास जी ने कहा, मुझे आंखों देखा विश्वास है। आप देखो, आपको महाराज जी की वाणी पर आंखों देखा विश्वास है, तब भगवान विवेक की बुद्धि प्रदान करते, तब भगवान उंगली उठा के कहेंगे, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, ऐसी बुद्धि देता हूं, हो जाती है मुझसे वासल से, वो मेरे दीदार के काबिल हो जाते हैं। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह। इसलिए जी, इनको आंखों देखा विश्वास हो, आंखों देखा नहीं है पर हो जाना चाहिए ऐसा, मानो हमने आंखों से देख लिया, यानी इसमें जरा पर भी अब विश्वास की गुंजाइश न हो। इन लिटल महाराज जी पर अब हमें पूरा विश्वास है, ऐसा हो पूर्णतम, न पूर्णतर, पूर्णतम, कंप्लीट बिलीफ। इसमें जरा पर भी गुंजाइश कोई शक्ति शुभा की, भगवती शंका की, इसमें जरा पर भी नहीं। ये तो भगवान जी स्पष्ट कहती है, क्या 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 स्पष्ट कहा, संशय आत्मा विनश्यति, जिसको मेरी वाणी पर और मेरी जात पर संशय है उसका नाश ही नाश है। निकालो गीता जी, जहां ऊपर कहा, ऊपर के श्लोक में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नीचे श्लोक पढ़ो, संशय आत्मा विनश्यति, जो मेरी और मेरी वाणी पर संशय करता है उसका नाश ही नाश है। और भाई चिल्ला उठा था पहली बार जब गीता पढ़ी मैंने, और जिस श्लोक के साथ में दो चार हुआ, तो संशय आत्मा विनश्यति, जहां आत्मा का मन, जिसके मन में मेरे प्रति और मेरी वाणी प्रति संशय है, विनश्यति, उसका नाश समझो। क्यों? उसका मन ही नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसका मन तो भटकता रहेगा। ये कोई बात नहीं, ये कोई भगवान की वाणी थोड़ी होगी। ले, ये तो कागजों में लिखा पड़ा है, जो नालायक और मूर्ख इस तरह बोलते हैं उनका नाश ही नाश है।
गीता तो भगवान का साकार रूप है। जैसे मैं कहूं हम देखती है आपकी आंखों को ये साकार, आपकी आंखें ऐसे थोड़ा, मैं तो बोल तो रहा हूं पर मुझे नजर नहीं आ रही आपकी आंखों का साकार रूप। हाँ, आपका मस्तक, आपके मस्तक का साकार रूप समझ कैसे समझा रहा हूं, जरा लेना। आपके बाल, आपका सिर, आपके बालों का साकार रूप। आपके कान, तो मैं सिर्फ कान थोड़ा बोल रहा हूं, देख भी रहा हूं, आपके कानों का साकार रूप है। तो गीता क्या है? भगवान की वाणी का साकार रूप। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। हम कहते हैं वाणी, हाँ भगवान की वाणी हमने तुम्हें देखी है। ये महापुरुष व्यास जी कहते हैं, अरे ओए गीता से लाभ उठाने वाले, गीता भगवान की वाणी का साकार रूप है। गीता इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ वेसल लॉर्ड कृष्णाज वाणी। जैसे बाकी अंग आपको नजर आ रही है, साकार रूप है। ये चेहरा, ये गाले, ये आपके हाथ पैर और आपकी भुजाएं, आपकी जांघें, आपके पिल्लियां, ये सारी नजर आ रही है, लेकिन वाणी, ये वाणी का साकार रूप। वाह, कैसी कैसी खोज की है हमारे महापुरुषों ने, कितनी दूर की खोज है। गीता भगवान की वाणी का, बोलिए, गीता भगवान की वाणी का साकार रूप है। बोलो बोलो मेरी बेटी, गीता भगवान की वाणी का साकार रूप। भगवान की वाणी मानो इस शक्ल में प्रकट हो गई। साकार रूप कहती है प्रकट हो गई। वाले बोलेंगे क्या? जिसमें मुजस्सम, कलामे मुजस्सम, उर्दू वाले कलाम कहते हैं, कलामे मुजस्सम, कलाम और कलाम का शरीर। हाय व्हाट इज वंडर, कलामे मुजस्सम। यहां शब्द निकालिए आपके लिए, कलामे रब्बानी, यह और सारा शब्द है, कलामे रब्बानी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उर्दू वालों पकड़ो, तोहफा है, ये शब्द भी तोहफा है। कलामे रब्बानी, गीता कलामे रब्बानी, रब की कलाम है। रब से बन गया रब्बानी, अजक्ते बन गया कलामी रब्बानी। हाय, गीता कलामी रब्बानी है, गीता कलामी रब्बानी है। बड़ा प्यारा शब्द रख लो, अपनी भाषा में कहेंगे, गीता भगवान का वाणी का साकार। हाय हाय, मैं आज बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं आपस से बाहर हो रहा हूं। जैसे कोई मुद्दा से कोई चीज आप चाहती हो और आपको मिल जाए तो उस वक्त आपकी क्या दशा होगी। आज मैं ऐसे ही अपने मन का अनुभव कर रहा हूं कि हमें भगवान ने वो शास्त्र दिया है जो उनका साकार रूप है, जो बिल्कुल उनकी साकार, उनकी शक्ल है, वाणी की शक्ल। आहा, इसमें सारा भर भी कोई संशय नहीं, पूरा विश्वास है। ये बात है आपकी। देखते रहे ना, देखते रहे ना मेरी मैया, मेरी बेटी, मैं स्पष्ट करने की अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं, अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन देने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। यही भक्ति का आधार है। वाह वाह मेरी महर्षि वेद व्यास, यही भक्ति की आधारशिला है। यूं बोलो, ये भक्ति की बुनियाद है, भक्ति की बुनियाद। हाँ, अधिक विश्वास। कितना सुन रहे, पंजाबी से बोलते हैं डिग, और डिग पिया। डिग पंजाबी शब्द नहीं, संस्कृत का शब्द है। पीछे डिग पिया पंजाबी ने अपने संस्कृत से, सारे शब्द संस्कृत से निकले, तो आप लग गया अडिग, जो डिगे ना, अडिग विश्वास, जिसका विश्वास कभी डिगे नहीं। कैसे शब्द बनाया व्यास जी ने, उसको कैसा विश्वास है? अडिग या अविचल। अविचल। दुनिया वाले क्या, उनका विश्वास क्यों गिर जाता है? उनका विश्वास गिरता है, भगवान कहते हैं व्यास जी, क्या? जो अपनाते नहीं, जो अपनाएंगे उनका विश्वास कभी गिर, क्योंकि उनका अपना तजर्बा होता जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं, भगवान जी कह रहे हैं आपको विश्वास है, वेरी गुड। लेकिन अडिग, जो विश्वास अब डिगे नहीं, ये विश्वास उत्तरों उत्तर बना रहे। अगर आप अपनाने में लग जाएंगे तो, अगर जीवन में ढालने लग जाएंगे, अगर आप ढालेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ते रहेंगे और अपनाते नहीं है, अपना अनुभूत नहीं है, आपका विश्वास अनुभूत, स्टिल नॉट एक्सपीरियंस्ड, स्टिल नॉट एक्सपीरियंस्ड। हाँ, ऐसा विश्वास दिख जाएगा, ऐसा विश्वास गिर जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा विश्वास गिर जाएगा। कई भगत बड़ी निराले होते हैं। हाँ, क्या वो कहते हैं, भगवान जी, हाँ मेरे में तो इतनी शक्ति है नहीं। देख 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 मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपने महापुरुषों की बातें, हमें तो ऐसी शक्ति है नहीं। हाँ, आप हमारे विश्वास को बनाए रखना। गिर गिरा के रो के कह देते, आप भी कह देना, प्रभु आप हमारे विश्वास को बनाए रखना।
फौरन महापुरुष कहती है बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं। कहा? सड़क के ऊपर। हाँ, मुझे आप बतलाइए, बेटा ना गिरे कैसे उनको लगा? बेटा बाप को पकड़े तब नहीं गिरेगा या बाप बेटे? पहले सुन लो फिर मुझे जवाब देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेटा चाहता मैं गिरूं नहीं, रश बड़ा है ना, इधर तो साइकिल आ रही है तो न गिरे। हाँ, तो अब लियाकत की बात क्या है? बेटा बाप का हाथ पकड़े कस के तब नहीं गिरेगा या बाप बेटे का हाथ पकड़े तब नहीं गिरेगा? ध्यान से ऐसे गप्पे मारी जा रहे हो आप, ध्यान से। कैसा निराला प्रश्न है, कमलियों कौन पूछेगा? बेटा गिरे नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। तो बेटा बाप का हाथ पकड़े यूं करके आयो मेरे रब्बा, या बाप बेटे का हाथ पकड़े, कौन तब नहीं गिरा, कौन नहीं गिरेगा? बताइए। देख ले मेरे, पहले कितना अच्छा जवाब दिया और आप कमला बन रहा है तू। बाप पकड़े बेटे का हाथ, बस, बाकी अपने मन में रखो। अगर कोई इसको काटना चाहता है काटो आप, मेरी बच्ची में तो इस वक्त धर्म पिता हूं आपका। तो बाप की जिम्मेवारी हो जाएगी, कस के वो पकड़ेगा। बेटा करेगा तो आप मुझसे पूछिए बेटा क्यों गिर जाएगा? शायद बेटे का मन कहीं और चला जाए। हाथ नहीं पकड़ता हाथ को, हाथ मन हाथ के द्वारा पकड़ता। देखो कितने दूर गए अपने। हमने कहा ना मैंने तुझे हाथ से पकड़ लिया, बकवास। हाथ नहीं पकड़ता, हाथ के द्वारा मन पकड़ता है आपको। अगर मन हो गया एब्सेंट, मन कोई और विचार करने लग गया तो आप गिर जाओगे। आप कहते हैं आप मुझे देख रही हैं, ये कोई मुझे तक रहा है, बकवास। कोई आपको नहीं तकता, क्या मन आपको देखता है? मन देखता है आंखों द्वारा। अगर कहीं बेटे का मन हो गया इधर उधर तो गिरने की संभावना, मगर अगर पिता ने पकड़ा है तो फिर कोई संभावना नहीं। उसको पता है मेरे बच्चा मैंने पकड़ कर कस के रखना। तो जिन्होंने अपना विश्वास भगवान के भरोसे कर दिया, प्रभु आप कृपा करनी, मेरे मालिक आप कृपा करनी, मेरा विश्वास बना रहे, या तो वो नहीं गिरेंगे जिनको इतना विश्वास है भगवान पर, या जो भगवान के कथन के अनुसार अमली जीवन बना रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हैं। ये बहुत थोड़े हो गए, भगवान करे आपकी करे, मेरा कहना सत्य हो आपकी करे, ये महाराज जी की वाणी पर श्रद्धा करके अपना ही जा रहे हैं। नहीं तो भगवान ने हमें डरा दिया है, अपनाओगे नहीं, सुनोगे सिर्फ, पढ़ोगे सिर्फ, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने ये आगे सिद्धांत बता के हमें रुआ दिया। क्या? जहां जबर से काम, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। कितना गजब का ये दृष्टांत क्या सिद्धांत है रब का। कब तक जबर कर लोगे? हट, ये हट बोलते हैं, हट कब तक कर लोगे? ये तो आपका हट है। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल, अंग्रेजों ने यहीं से नकल कर ली है, एक अपने में डाले, फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। जो काम जबरन कराया जा रहा है उसमें ताकत नहीं रहेगी। वो गुस्ताख हो जाता, बेटा गुस्ताख हो जाएगा अगर अपने रोब से करवा देंगे। अगर मेरी माँ अपनी बेटी से रोब से, मैं नहीं करती लाला जोर, 2 दिन कह रहे वो तुम बड़ी को नहीं कहती, हाय रब्बा होगी गुस्ताख। प्यार तो था नहीं, आपने मार के करवाया काम तो क्या हो जाएगी? गुस्ताख हो जाएगी। 2 दिन के बाद आपके मुंह पर चढ़ के बोलेगी। जो काम अपने प्यार में किया जाता है आयो उसमें पूरी ताकत होती है, जो किसी रोब में किया जाता है उसमें कोई ताकत नहीं होती। अगर आप गीता जी को सुन लो, एक एक बात जो मुझे अपने महापुरुषों से मिली है प्रसाद रूप में, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा धर्म है ब्राह्मण के नाते से, प्रचारक के नाते से, साधु के नाते से, भगत के नाते से। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को यह राज बताओ जाकर, ताकि हम भगवान के सामने सुखरू होकर जाए। मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, अपने कर्तव्य की पहचान कर रहा हूं। तो जो अपनाते नहीं है हाथ कब तक कर लेंगे? कब तक? महीना, 2 महीने, साल, उसके बाद आप गिर जाएंगे। अगर अपना अनुभव करने लग गए अब नहीं गिरते। अब तो आपका अपना तजर्बा है, अब तो मेरी बेटी आपका अनुभूत सत्य है, अनुभूत सत्य है, गिरने का सवाल ही नहीं उठता। गीता की भक्ति की जो मुद्दत से चर्चा चल रही है, इसकी आधारशिला क्या है? 12वां अध्याय कहता है भगवान जी जो मकसूद आला, ओ भगवान को बुद्धि दे देना, विशेष शक्ति देना समझने की, जो मकसूद आला समझ ले मुझे। आधार आपने भगवान को बनाया। आपकी भक्ति के आधार क्या है? भगवान की श्रद्धा। हाय हाय, मैं बोलता जा रहा हूं, आप एकाग्र रहना। आपकी भक्ति की बुनियाद, आपकी भक्ति का आधारशिला भगवान पे श्रद्धा जी, भगवान की वाणी पे श्रद्धा जी, भगवान के उपदेश पे श्रद्धा जी, भगवान के नियमों पे श्रद्धा जो नियम बता रही है जी। हाँ,
सिर्फ भगवान पर नहीं, भगवान की वाणी पर। कई भगवान पे श्रद्धा करते हैं लेकिन भगवान के उपदेश पे श्रद्धा नहीं करते। आजकल जो आम भगवान के भक्त हैं वो क्या है, सकामी भक्त है। भगवान तू मेरे ये काम कर, नहीं करेगा मैं तेरे मंदिर में कोई नहीं आऊंगा। आजकल तो शर्तें लगाई जाती हैं, भगत शर्तें लगाता है भगवान के साथ। पहले मेरे ये काम कर भगवान, हाँ अगर तू मेरा काम कर देगा ना, हाँ 11 रुपये का प्रसाद आके वंडागा न, पहले नहीं मैं वंडा, एडवांस है प्रसाद ही वंडा, तू मेरी गाली ना करे तो मेरे जेब में 11 रुपये जाया कर बैठा। मैं नहीं करता। बड़े चला के आज के भगत, बड़े चला न तो एडवांस भगवान से पहले काम करवाना चाहते थे। ये जो मनौतियां मानती हो शर्म नहीं आती। अरे जो कुछ में, हे प्रभु अगर आपने मेरा ये काम कर दिया देवी भवानी तब मैं फिर भी आऊंगी, नहीं तो मैंने इधर मुंह भी नहीं रखना, तेरा नाम तक नहीं लूंगी। वो मेरे रब्बा जैसे उसका गरज पड़ी है तुम्हारे देवियों को या देवी देवताओं को, मैं तो तब दोबारा आऊंगी जब मेरी ये मुराद पूरी कर देंगी। वाह ये जगराते रखवाए जाते, यही तो इसी आधार पर, हे मुरादा पूरी करने वाली है, रुंड मुंड गले में डालने वाली है, हम तो तब का अगले साल जगराता रखवाएंगे अगर हमारी गोदी में हम करके काका आएगा तो तब। शाबाश शाबाश। तो ये कुछ और बातें हैं, ये भक्ति में नहीं आती। भक्ति में तो आती है भगवान का पूर्ण श्रद्धा और इसको अपनाने की चेष्टा करना। अगर कहीं आपको अपनी कमजोरी नजर आ रही है तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, पिकअप एंड रियलाइज, एहसास पैदा कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ बना रहना चाहती हैं, अगर आप मेरे इस काफले में लगे रहना चाहती हैं तो सुन के अपनाने की चेष्टा कीजिए, वरना मैं कहीं का कहीं निकल जाऊंगा, यह काफला कहीं निकल जाएगा। मुझे परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं और आप हमारे से पछड़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। हैं सत्संग के काफले में वही रहती है जो अपनाने में लग गए हैं, जो नहीं अपनाते कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। फिर हट से विश्वास नहीं होता। हट कब तक कर लोगे आप खुद अपने मन से देखो। भगवान का ये फरमान तो कभी झूठा हो नहीं सकता। कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं जहां जबर से काम। बड़ा कमाल का नियम है और रब का कर्मयोग के अंदर भगवान ने बताया था तो आपको याद होगा। बड़ा गजब का फरमान है, बड़ा इनकलाबी फरमान, हिला दिया कईयों के सीनों को इस फरमान ने। यहां जबर से काम चलता है, वही कब तक जबर कर लेगा, मजबूर कब तक होगा, हट कब तक लेगा, हट से नहीं काम चलता। इसलिए जो कुछ आपको समझ आती है क्या थोड़ा भी उसको अपना बना लो। अपना बना लेना, अपना लेना, आएगा अपना बना लेना, अपना। कितना प्यारा शब्द। आप मुझे अपना बना लो ना, अपना लेना। जब आपको कहे आपको अपना बना लिया कब, जब उसने अपना ली, शादी नहीं हो गई, अब जब ससुराल भी गए, क्या कुछ भी नहीं बात, मैं नहीं, क्या उसने मुझे अपनाया तो है नहीं, अपनाया तो है नहीं। एक दिन आपने बाजू पकड़ लिया उसका घर वाले का, छोड़ देना, क्यों मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, आपके साथ शादी नहीं की, तो फिर आप मुझसे बोलते नहीं, कोई बात नहीं करते, कोई दुख सुख की बात नहीं करते। देख कुशल है, मैं तो स्पष्ट बताऊं, ये मेरे माँ बाप का दोष, जबरदस्ती शादी कर दी है, मेरा मन नहीं माना तेरे साथ। अच्छा तो देख शादी भी होगी, रस्में भी होगी, 1000 रुपया खर्चा भी हो गया, तेरी डोली भी आ गई, लेकिन अपना नहीं बनाया, अपनाया नहीं। देखिए मैं भी आ गया, मैं बता भी रहा हूं, समझा भी, जितनी बुद्धि और ताकत भगवान दे रहे समझा भी रहा हूं, आप पढ़ भी रहे हैं, पर गीता को अपना बनाया है क्या? अपनाया बाबा एक थप्पड़ और मार में, गीता को अपना बनाया क्या? अपनाया? फिर यहां जबर से काम, वो बड़ा इनकलाबी फरमान जी, वो मेरे कृष्ण का बड़ा इनकलाबी फरमान। सचमुच कोई समझाने वाला हो और कोई समझने वाला, बहुत चोटी का फरमान है मेरे प्रभु का। बार बार अपने से प्रश्न करो, बड़ा इनकलाबी प्रश्न है। गीता पढ़ता तो हूं, गीता सुनता तो हूं, गीता क्या मैंने अपनाया, मतलब अपना बनाया अर्थात तजर्बा किया? गीता की आधारशिला, गीता के भक्ति की आधारशिला विश्वास है। विश्वास सदा बना रहे क्या? यदि मैं अपनाता जाता हूं तो सदा बना रहेगा। यदि मैं इसे अपना रहा हूं, अपना रही हूं, तो ये विश्वास बना। आप कहती हैं देखिए कई आए, अब तो आप जमे हुए हैं, शुरू में कितने आए, कई चले गए, कई चेहरे मैंने देखे या सुनने वाले, कई चले गए, कई मर के चले गए, कई विश्वास तोड़ दिया। तो विश्वास तोड़ती बार ये तो कहो कि हमारे में इतने संस्कार नहीं है। नहीं जी, बताने वाले ऐसे ही हमले कब नहीं है। नहीं जी, आजकल भगवान भला कहां दर्शन देती है, और जी ये गीता सतयुग में थी, यूं बकवास करके चले गए। उल्टी बातें, अपना कसूर नहीं बताया। वो लुमड़ी की तरह पहुंच न सके थूकौड़ी,
चंगा हुआ मैं अंगूरों तक नहीं पहुंची, पहुंच जाती बीमार हो जाते, अंगूर खट्टे हैं। अरे अपना कसूर बताओ कि मेरे में इतनी श्रद्धा नहीं, मैं समझ नहीं सका, मैं अपना नहीं सका। कई आए कई चले गए। अब आप जमे रहोगे, मेरे भगवान की वाणी सुनते रहेंगे अगर अपनाने का शौक पैदा कर लिया, अगर आप इसे जीवन में ढालने लग गए, तब तो मेरे बच्चे आप जमे रहोगे। मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, गीता के भक्ति की आधारशिला विश्वास। सुनो नेक जीवो, सुनो, ये क्या भगवान चला रहे हैं। आपने दर्जनों बार ये पढ़ा है, जो करती है कायम ये अमृत सा धर्म, जो भगवान के इस गीत उपदेश को नहीं, भक्ति को बनाए रखती है। भक्ति को कैसे बनाए रखती है? यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जिनके अंदर भगवान और भगवान के उपदेश, यूं बोलना, भगवान और भगवान के उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा, वो क्या होंगे? वो करती है कायम ये अमृत सा, तब भगवान का ये अमृत सा धर्म वो कायम मेंटेन किए हुए हैं। दे आर मेंटेनिंग, हाँ, द डिवाइन प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द डिवाइन प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दे आर नॉट मेंटेनिंग। क्या? अपने अमली जीवन द्वारा, अपने व्यवहारिक जीवन द्वारा, अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा। शाबाश, इसी तरह मेंटेन किया जाता है। गीता के भक्ति की आधारशिला विश्वास है। विश्वास हमेशा हमारे सीने को, हमारे अंतःकरण को गर्म रखेगा अगर हम अपनाने में लगे हैं। भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि बना ली, अपने मन बना लिया, अपने विचार बना लिए, और कार्य भी जो भी हम कर रहे हैं केवल भगवान के प्रेम में भर के कर रहे हैं। भगवान के इन शब्दों को रोज चूम लेती हैं, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया जो हम संपन्न करते हैं केवल भगवान के लिए करते हैं। अब आपकी श्रद्धा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, जुर्रत नहीं कि आपकी श्रद्धा को कम कर सके या आपको भगवान के प्रति विश्वास हटा सके। नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि आपका अपना तजर्बा है। पहले गीता के पन्नों में श्रद्धा थी, पहले किसी बोलने वाले की वाणी में श्रद्धा थी, अब आपके तजर्बे में श्रद्धा, तजर्बे से श्रद्धा है। सुनो, केवल पढ़ने से श्रद्धा नहीं रही, केवल सुनने से श्रद्धा न रही, अनुभव से श्रद्धा है। अब कौन गिराए? किसकी मजाल है कि अब आपकी श्रद्धा या विश्वास को भगवान के प्रति कम कर सके? किसकी हिम्मत है देवी? क्योंकि आपके अनुभव की श्रद्धा है, ग्रंथ से श्रद्धा नहीं, बोलने वाले की प्रति श्रद्धा नहीं, आपके अनुभव के आधार पर श्रद्धा। अब कौन गिराएगा? अब आपकी श्रद्धा कौन कम करेगा? आजकल के जमाने में धर्म स्थानों में ये नहीं रहा, ये नहीं, ये दिन बदल कम होता जा रहा। दिन बदल अखंड पाठ चल रही है, कीर्तन चल रही है, हाँ, लेकिन अपराणिक तरफ ध्यान ही कोई नहीं। ना बोलने वाले जोर देते हैं, सुनने वाले तो बिल्कुल ही कोई नहीं। बस ऐसे ही पढ़ी जा रहे, ऐसे किए जा रहे हैं। आहा, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, वहां गुसाई जी ने लिख दिया है, जो मेरे हनुमान पढ़े चालीसा 40 बार पढ़े उसकी बात बन जाएगी। ये नहीं कि हनुमान की श्रद्धा रख लूं, हनुमान के गुण ले लूं, हनुमान का अधिक विश्वास अपने इष्ट देव के प्रति रख लूं, ये कोई नहीं। पढ़े जो हनुमान चालीसा तो बस फिर वो उसकी ये कष्ट दूर हो जाएंगे, बस पढ़ी जाएंगे, पढ़िए, उनके गुण नहीं लेने, सिर्फ शब्दों दो को रख लिया और बोली जा रही है, इसकी कष्ट दूर हो जाएंगी। रब जाने तो रब ना कम जाने। हमारे तो मालिक ही कुछ और कह रही है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, वो तकरार हुज्जत करे बेश अलूम उनके ऐसा फरेबो फतूर, वो जाहिल। देख लो भगवान क्या कह रही है, वो मूर्ख है और तबाही के समा पैदा कर रही है। कौन? जो अमल नहीं, जो मेरी भगवान के उपदेश को प्रैक्टिकल रूप नहीं दे रहे। हाय भगवान के उपदेश को क्रियात्मक रूप नहीं दे रहे, वो अपने आप को तबाह कर लेंगे, छोड़ देंगे भगवान की वाणी को और भगवान को। गीता के भक्ति की आधारशिला में बार बार कह रहा हूं मेरे रब जी, आप अपने मन में रख लो, इनके मनों में रख दो। गीता के भक्ति की आधारशिला क्या है? आधारशिला, हाँ, विश्वास। और ये विश्वास बना रहे। आपकी शादी हो गई, आप चाहती पति देव हमेशा मेरे साथ बने रहे, हाँ, तो 2 गुण रख लो, विनम्रता और वाणी में प्रेम। बस 2 गुण, व्यवहार में विनम्रता और वाणी में प्रेम। पति देव जान कुर्बान कर देगा आप पर। आप भी मेरी बेटी अगर पत्नी के साथ हमेशा बने रहते, तलाक का मुंह नहीं देखना चाहते, विनम्रता और प्रेम, ये 2 शास्त्र बताता है जिसके साथ आप जिंदगी भर रहना चाहते हैं। माँ बाप के साथ विनम्रता और प्रेम, 2 मित्रों में विनम्रता और प्रेम, हाय 2 बहनों में विनम्रता और प्रेम, वो रब्बा 2 भाइयों में विनम्रता और प्रेम, और तो और गुरु और शिष्य में विनम्रता और प्रेम। आप जिधर भी देखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि आफ्टर माई लाइफ ये मेरे साथ बने रहे, तो 2 गुण तो लाजमी तौर पर लेने पड़ेंगे, विनम्रता और प्रेम। इन 2 गुणों में कितनी ताकत है।
मैं देख चुका हूं, मेरा निजी अनुभव है। मेरी देवी जिसके साथ हम जिंदगी भर बनाए रखना चाहती हैं, 2 गुण तो रग रग में क्या, खून के एक एक कतरे में नहीं, कतरे के जो जीवाणु है, सेल्स है, उनमें ये रख देना पड़ेगा, विनम्रता और प्रेम। जहां इन 2 गुणों में एक में कमी आई, चाहे मां भी है, नहीं रह सकते आप, चाहे पिताजी है, चाहे गुरुदेव जी है, चाहे इष्टदेव है, लानता मैं क्या बोल रहा हूं, आप नहीं निभा सकेंगे अगर विनम्रता और प्रेम नहीं। यूं तो मेरे देश में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, जब से होश संभाली है, लाइए तो तोड़ निभाइए, पर वो बोलने वालों पहले ये तो बताया करो, लाई तो है पर तोड़ कैसे निभे, ये कोई नहीं बताता। ये तो आपको ताना मार देगा जिसके साथ तो प्यार करती है, लाइए तो तोड़ निभाइए, लाई तो है, तो मां दे पुत्रा तू ही बता मैं तोड़ कैसे निभाऊं। तोड़ तो निभाना चाहती पर निभाऊं कैसे, हरबा मेरा कैसे निभाऊं, आहा 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 निभाऊं कैसे। यही शरीर प्यार करने वाली कह कह के मर गई। देखिए शरीर प्यार करने वालों की जीवनियां मैंने बहुत पढ़ी है और मुझे बड़ी शिक्षा मिली है। नहीं निभा सकी, क्यों, इन 2 गुणों की तो ध्यान ही नहीं दिया गया, किसी ने उनको बताया नहीं, बेचारियों को रोल रोल के मर गई, कह कह के मर गई। कोठे तू आ मैया, तू मुझे जो बिठा गया है कि आ बैठ में आया क्या आया, और मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे घंटा 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। कोठी तू आ मैया, हाँ घरू तो पुटे आई, किसे टिकाने लगा मैया, घरू तो पुट के ले आए, अब टिकाने लगा। टिकाने तब लगे जब प्रेम और विनम्रता हो तो। हाय मेरा रब्बा, घरू तो पुटे आई, किसे टिकाने लगा मैया। अब देखिए हम लोग संसार से तो पुटे जा रहे गए, आ मेरी शाम दुनिया से तो पुटी आई, किसी टिकाने लगा मेरी शाम। भगवान कहते हैं बनाओ लाइफ, क्या श्रद्धा, अपनाओ भगवान की वाणी को, वरना शिकवा दो, संसार से तो पुट लिया मेरे प्रभु, अब टिकाने लगाओ। तो भगवान कहते हैं इसको अपनाओ, अपने जीवन में ढालो। गीता का भक्ति योग का आधार क्या है, अडिग विश्वास। बच्चे अडिग विश्वास, डिगे नहीं आपका विश्वास, जो विश्वास ना डिगे और आपका अनुभव भी होता जा रहा हो, फिर विश्वास नहीं बोलेंगे। चलो आगे है, आपका अनुभव भी होता जा रहा है और विश्वास अडिग हो रहा है, यानी विश्वास, मैं बकवास कर गया, विश्वास के साथ अडिग ना लगाओ। आपका विश्वास है भगवान जी वाणी पर और भगवान पर, और आप ऐसे अनुभव भी करते जा रहे हैं, हाँ, फिर इसको क्या बोलेंगे, श्रद्धा। लो आप प्राइमरी क्लास से आप मिडिल क्लास में आ गए, हाय हाय, अब आप मिडिल क्लास में आ गए बेटे, अब ये विश्वास जवान हो गया, ओए हमारा विश्वास जवान हो गया, बालक से युवा अवस्था में चला गया, क्या मैं अपनाने लग गया, भगवान पे और भगवान की वाणी को जीवन में ढालने लग गया, उनको अपने कर्मों में दिखाने लग गया, मन के विचारों में दिखाने लग गया। तभी तो भगवान देखेंगे ना। भगवान कैसे देखे कि सचमुच मेरा विश्वास पक्का है, कैसे देखे, कैसे देखे, मेरे भगवान के सिवा कोई इरादा ना और हो, तब भगवान के सिवा कोई विचार ना है, तब जो भी कार्य करूं अपने भगवान के लिए करूं, तब ये अधिक विश्वास इज इक्वल टू श्रद्धा। नाउ इट इज नॉट बिलीफ, इट इज फेथ। और ये मेरा बेटा कह रहा था अनशेकेबल फेथ, फेथ के साथ अनशेकेबल लगाओ ही नहीं। शेकेबल तो होता है बिलीफ, शेकेबल होता है बिलीफ, और ये अनशेकेबल हो जाए तो ये बन जाता है फेथ। हाय मेरा रब्बा, तब ये फेथ कहलाता है। अच्छा, फिर इसके साथ नहीं लगता, ग्रामेटिकली इट इज मिस्टेक, मेरे से जान लो मेरे बेटे, फेथ के साथ अगर अनशेकेबल लगाओगे तो इट इज मिस्टेक, ये आपकी एरर है। अगर ये शेकेबल होता तो बिलीफ कहलाता। ये फेथ तब कहलाया है जब ये अनशेकेबल हो गया, तब ये बिलीफ। मिडल में तब आया है जब आप पिछले सर्टिफिकेट ले चुके हैं, आप अपना स्टैंडर्ड हाई कर चुके हैं, तब ये आप मिडिल क्लास में आए हैं। शाबाश 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 शाबाश। जैसे आपको ग्रामर में आती है, आप कहते हैं एसटी लगा फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब ये होता है, तब ये एसटी लगाएंगे सेकंड। ये कब, जब आप फिगर लिखे एक, ये फिर दो, ये यू दो डाल के आगे एनडी सेकंड, तीन लिख के फिगर का तीन, फिर आगे थर्ड, फिर फोर लिख के टीएच फोर्थ। पर अगर रामन का यू डाल के डंडा और ऊपर, तो यू तो है ही फर्स्ट, इसके साथ फर्स्ट नहीं लगता, एसटी नहीं लगता। ये दो डंडे डाल के ऊपर लगा के इसके साथ एनडी नहीं लगता, ये तो खुद ही सेकंड है। अच्छा, तीन डंडे डाल के फिर थर्ड आरडी, ये तो इटसेल्फ थर्ड है। अगर फिगर लिखते तीन, फिर लगते थ्री आरडी। अच्छा, वरना ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाएगी ये। इसी तरह जब आपका बिलीफ निकल जाता है, अनशेकेबल हो जाता है, अब आपकी श्रद्धा।
इस अवस्था में हमारे प्रभु कह रहे हैं अगर मेरे ज्ञान को लेना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये ज्ञान रब का तब लब लोगे। लबी चीज क्या होती है? जो पहले हो, हम मूर्खों ने अपनी नालायकी से गुम कर लियो। लबी चीज का ये मतलब नहीं कि आपने उसे क्या कर लिया, इन्वेंट किया। नॉट इन्वेंट, अंग्रेजी बोलती है जो चीज पहले ना हो और नए सिरे से, जैसे गाड़ी इन्वेंट हुई, इंजन भाप का इस रूप से चलाना इन्वेंटेड। अच्छा, लेकिन कोई चीज पहले हो उसकी खोज की जाए, उसको डिस्कवरी बोलते हैं। इन्वेंशन, जो चीज पहले ना हो उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इन्वेंशन। और जो चीज पहले हो हम खोज निकाले, जैसे वास्को डे गामा ने इंडिया निकाला। इंडिया पहले नहीं था क्या? था, तो डिस्कवर्ड इंडिया। क्या पहले कोलंबस से गया अमेरिका में? तो कुछ पहले नहीं था, अमेरिका था, डिस्कवर्ड अमेरिका। अच्छा, तो भगवान का ज्ञान पहले नहीं था, भगवान का ज्ञान पहले था। तो भगवान कहते हैं लब लोगे, डिस्कवर कर लोगे अगर अटूट श्रद्धा हो गए, अटूट विश्वास हो गया तो। वो ओनली डिस्कवरी करती है ज्ञान को। ये ज्ञान तो पहले था, पर हमारे मन ठीक नहीं था, हमारे मन में इतनी अनशेकेबल बिलीफ नहीं था। ओह भला हो व्यास जी, आपका बहुत भला। लपते का होता है जो चीज गुम हो गई थी, बेटे जो चीज गुम हो गई थी, हाँ वो, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप कॉलेजों में जरूर पढ़े हैं सारी मेरी बेटियां, तो वह एक पता नहीं आपके पास था क्या नहीं, तो वह होता था एक बोर्ड लगा होता था काले की तरफ से, कोई चीज किसी की गुम हो जाए ना तो वो पर अपना एड्रेस लिख के लेकर था, चाबियों गुच्छा लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, वहां पर टाइम नहीं वेस्ट थे। ऊपर लिख दिया रूम नंबर 37 जो है रिंग की लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। तो फिर दूसरे दिन ऊपर आता तो ऊपर दूसरा बोर्ड साथ ही था, फाउंड फाउंड फाउंड, मुझे मिल गया। तो फिर हम देखते थे कि किसी को मिलेगा तो लिखते था फाउंड फाउंड फाउंड। ये ज्ञान क्या है? फाउंड फाउंड फाउंड। हमें अश्रद्धा से, गंदे संस्कारों से गुम हो गया था। भगवान इसलिए कह रहे लभते ज्ञान, लब लिया, गुम हो गया था, मिसप्लेस हो गया था, मेरे गंदे संस्कार हो गए थे। क्या? मैंने सूरज लब लिया, अरे सूरज तो सवेरे का निकला हुआ है, बादलों ने छिपा लिया था। भगवान का ज्ञान तो बुद्धि में था, मेरे गंदे संस्कारों के अंदर था। अंडर माई बैड इंप्रेशंस, अंडर माई बैड इंप्रेशंस। ओ मेरे रब्बा, तो कौन लेगा भगवान के ज्ञान को? भगवान के जिसके क्या अनशेकेबल बिलीफ होगा, अडिग विश्वास होगा भगवान और भगवान की वाणी के प्रति। तो मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं, गीता के भक्ति की आधारशिला अडिग विश्वास। अडिग विश्वास किसका बना रहेगा? जो अपनाने में जोर दे रहा, जो मेरी भगवती, मेरी भैया, मेरी नेक बेटी अपनाने में लग गई है, उसका विश्वास कभी भी भगवान और भगवान की वाणी के प्रति गिर नहीं सकता। उसको भगवान प्यार से कहेंगे ये मेरा श्रद्धालु है। उसके लिए रब 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं यकीन से जो रखते हैं, ये भी अपनी किस्म की निराली गरमाइश है। इस गरमाइश के मुकाबले में मैंने दुनिया भर की कोई गरमाइश नहीं देखी। माँ का चुमना भी एक गरमाइश होता है, भाई भाई का प्यार करना भी एक गरमाइश है, हाँ बहन का भैया को लिपट जाना भी एक गरमाइश है, हाँ डिग्री का मिलना भी एक गरमाइश है, पति पत्नी का आपस में प्यार से मिलना भी एक गरमाइश है, हाँ। लेकिन ये जो भगवान के प्रति श्रद्धा करनी, इस गरमाइश का मैं दृष्टांत भी क्या दूं? इट इज अनपैरेलल, मैचलेस एंड यूनिक। बहुत ही कमाल की ये गरमाइश है जो अनुभव से आ सकती है, मेरी वाणी से तो प्रकट हो नहीं सकता। इट इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग। भगवान आपको अनुभव करवाए, जो भगवान किस अवस्था पे ये फरमान आप दे रहे हैं। क्या? जो करते गए कायम ये अमृत सा धर्म, और क्या होगा? यकीन से जो रखते गए तीनों को गर्भ, जिनका अंतःकरण में दिव्य गरमाइश है, दिव्य कह दो डिवाइन गरमाइश है। किसकी? भगवान के प्रति श्रद्धा की, भगवान के उपदेश के प्रति जो है गरमाइश है। लैगेबाजी लैगेबाजी लैगेबाजी, चाहे पहले भगत हुए, चाहे हमारा नंबर लगा है, हम ले जाएंगे अगर भगवान के प्रति अधिक विश्वास रब करे बना रहेगा। अगर मैं और आप अपनाने पे जोर दे रही हैं, अगर उपस्थित कल्याणकामी देवियां अपनाने पे लगी हुई हैं, तो आपका विश्वास बना रहेगा। यही हम चाहते हैं, बना रहे। लाई है तो तोड़ निभाए, तो बना रहेगा अगर हम अपना रहे। जीवन में फिर हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई बकवास करेगा हम उनके शब्दों में नहीं आएंगे। भगवान आपको शक्ति दे, जिन्होंने ये सारा वातावरण आपकी उन्नति के लिए बनाया है।
आपके परमार्थ बनाने के लिए सारा वातावरण भगवान आपको विशेष शक्ति दे। ओ मेरे अहोभाग्यशाली जीवो, अहोभाग्यशाली देव। गीता का भक्ति योग जिंदाबाद, गीता का भक्ति योग जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।